हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुर्गों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कालक्रम से। पहले कौन सा दुर्ग बना, बाद में फिर ये क्वेश्चन, कालक्रम वाले क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये सीरीज चलेगी सारी की सारी कालक्रम के ऊपर। सबसे पहले हम दुर्गों पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बटनेर दुर्ग। अगर किसी को पता है बटनेर दुर्ग, वो जरूर पता है वो कहाँ स्थित है। अब देखो बटनेर को कैसे याद करना है। बटनेर को कुछ इस तरीके से याद करना है, जैसे ये भट्ट लिखा है, इस भट्ट को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे? एक तो भ लिखकर, ट लिखकर, उसका आधा ट इसके पैर में, और यहाँ आधा ट ऐसे इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। कितने तरीके से लिख सकती हूँ? कुल दो तरीकों से। तो दो से ऐसे याद करना है, ठीक है। तो ये 295 कुछ, ठीक है, लगभग 300 के करीब पहुँचने वाला ही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दूसरी शताब्दी के अंदर ये आपके बटनेर दुर्ग आता है, ठीक है। ये आपको याद, सबसे पुराना जो है वो बटनेर ही है। बट को दो तरीके से, 2, दूसरी 295, इतना थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। अब देखो चित्तौड़ को कैसे याद करेंगे। ऐसे देखो, जो हमारा चित्त होता है, जो हमारा मन होता है, मन ऐसा होता है कभी कभी ये हमसे गलत काम भी करवा देता है। अब ये जो मन को होता है, ये जो चित्त जो होता है, इस चित्त को तोड़ना चाहे ना हम, उस तोड़ने में अगर आपको 7 जन्म भी मिले ना, वो 7 जन्म भी कम है। 7 जन्म भी कैसे हैं? कम है। चित्त को तोड़ना है, अपने चित्त को मतलब ऐसे करना कि नहीं वो अपनी तरीके से ना काम करे, वो एक शुद्ध अच्छे तरीके से काम करे। तो आपने उसको तोड़ना है। उसके लिए अगर 7 जन्म भी आपको मिल जाएं तो वो भी क्या है? वो भी आपके कम है, ठीक है। आई होप ये दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी कि बटनेर भट्ट को दो तरीके से लिख सकते हैं। चित्त अगर तोड़ना है तो हमें 7 जन्म से 7वीं शताब्दी आपको याद होगी। चलो दो तो याद हो गई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अचलगढ़, देखो एक याद करना। अचलगढ़ को आबू दुर्ग कहते हैं, दोनों एक जैसे हैं। अचल से तो मैं याद करवा दूंगी, आबू का थोड़ा लिंकेज नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना याद करना, अचलगढ़ को आबू दुर्ग कहते हैं। और चल, अब जैसे मैं चल रही आबू पर्वत पर चढ़ने जा रही हूँ, लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है भाई, वो बहुत ऊंचा है, 1722 मीटर ऊंचा, तो मैं चल नहीं सकती। और चल, अब मैं चल नहीं सकती हूँ। चल नहीं से याद करना 900। नहीं से कैसे याद करोगे? 900। कैसे याद करोगे? 900। तो 3 याद हो गए। भट्ट दो तरीकों से लिख सकते हैं, चित्त को तोड़ने के लिए 7 जन्म भी कम है, और मैं आबू पर्वत चढ़ने के लिए इतनी दूर चल नहीं से 900 याद हो जाएगा। 900 से अगर आपको एक ट्रिक पता होगी गोगा जी की, 946, जरूर देखिए वो ट्रिक। अब देखिए, अब मैं एक आपको 54 मीटर के कपड़े की ट्रिक बताती हूँ। देखो, सीवाना के भी लास्ट में 54 आता है, इधर नागौर के किले में भी लास्ट में 54 आता है, और तारागढ़ के लास्ट में भी 54 आता है। इस 54 की मैं 3 ट्रिक्स बता रही हूँ, 3 जो है 54 वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले है कि एक 54 मीटर का कपड़ा लेना है। कितने मीटर का कपड़ा लेना है? 54 मीटर का कपड़ा लेना है। अब 54 मीटर का कपड़ा इकट्ठा, इतना बड़ा कपड़ा आना थोड़ा मतलब औखा है, ठीक है। और उसको सिवाना उससे भी औखा है। अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो अपना कपड़ा सिलवाता है, सिवाने के लिए चल गया, सिवाना, ठीक है, सिवाने के लिए जाता है कि मैं 54 मीटर का कपड़ा है मेरे पास, इसको सील दो। तो वो जो दर्जी होता है ना, वो जो टेलर होता है, वो टेलर कहता है नो, मैं इतने बड़े मीटर का कपड़ा तेरा कैसे सिलवा सकता हूँ? मैं नहीं सिलवा सकता। तो उससे सिवाना से 954 याद करना, नो कर देता है जब, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो, उसके बाद है तारागढ़ का किला, तो सॉरी तारागढ़ नहीं, नागौर का किला। नागौर के किले के अंदर 1154 आता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको कुछ इस तरीके से याद करेंगे कि जैसे देखो, नागौर लिखा है, ठीक है, नागौर। यहाँ पर देखो दो है ना, ऐसे कर कर लगे हुए, बस इसको थोड़ा सा याद करना ऐसे। अब इसको कैसे याद करना है? ऐसे ये 2 11 हो गए, और 54 तो पीछे लगकर 54 की कहानी। अब ये क्या नागर क्यों लगा? नागौर से कैसे याद करूँगी? अब मैं जिस टेलर के पास गई थी कि भाई 54 मीटर का कपड़ा, उसको सील दो, उसने तो नो कह दी, उसने तो क्या कह दी? नो कह दी। अब मैं नगर घूम रही हूँ,
अब क्या कर रही हूँ मैं, नगर नगर घूम रही हूँ। और इससे याद कर सकते हो कि मैं 11 नगर घूम चुकी हूँ, तो भी मेरे को 54 मीटर का कोई ऐसा दर्जी नहीं मिला जो मेरा कपड़ा सील देगा। ठीक है जी, नहीं मिला। अब मैं ज़मीन पर तो सब जगह घूम आई, अब मैं तारों पर जाती हूँ, क्या पता वहाँ पर कोई दर्जी बैठा हो, मतलब अपने स्वप्न के अंदर, है ना। तो तारों पर जाती हूँ, तो तारा 13, तारा 13, 13 से है ना, तारा मतलब 13, तारा मतलब 13, तो 13 और 54, 54 के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। 54 में सिलवाने के लिए आप दर्जी पर जाते हो, तो सिवाना, सिवाना मतलब सिवाना का आ जाएगा, सिवाना जो सिलने के लिए वो कहते हैं 9, तो 9 54। उसके बाद नगर नगर घूमते, कितने नगर घूम लेते हैं, 11, तो 11 54। फिर वो तारे पर चली जाती है, तारे, तारे से 13, 13 54 याद कर लेना। तो ये है 54 मीटर का कपड़े की कहानी। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में होगी। तो अब तक अपन ने कितने पढ़ लिए हैं, कुल 6 को याद कर लिया, अब 6 ही रह चुके हैं। अगला है जूना दुर्ग, जूनागढ़ भी है ना एक, क्या हुई है ये अब देखो, जूना को आप याद करोगे जीन से, जूना को कैसे याद करोगे, जीन्स बड़ी आजकल फेमस है, बनी तो वैसे जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे उनके लिए बनी थी जीन्स, आज फैशन का प्रतीक है। अब देखो जीन से कैसे याद करोगे, अब देखो आजकल अब एक नॉर्मल भी जीन लेने जाते हैं 700-800 से कम तो आती नहीं है। लेकिन अगर मैंने अगर कहना है कि मैंने तो महंगी वाली जीन पहननी है, महंगी वाली जीन पहननी है, तो वो उसका रेट 1000 से ऊपर होगा ना, तो कहेंगे कि अच्छा ये तो अच्छी वाली जीन है। 1000 से ऊपर अगर किसी जीन का रेट है तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई में अच्छी है ना। चाहे वो 2 रुपये ही क्यों ना ऊपर ही हो, लेकिन वो कहेंगे हम उस जीन को, जूना से जीन याद करना। और जीन कैसी पहननी है, 1000 रुपये से ऊपर वाली, चाहे वो 2 रुपये ही ऊपर क्यों ना हो, 1002 ईस्वी। ठीक है, ये याद हो गया। अब देखो एक पंजाबी का वर्ड है, पंजाबी का वर्ड क्या है, 10, 10, ये 10 वाला 10, हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर वो मैं 10 नहीं कह रही हूँ, 10 यहाँ पर पंजाबी में कह रही हूँ पूछने को। जैसे हम पूछते हैं ना कि 10 तेनू की गल, ठीक है, तो 10 पूछ रहे हैं, तो ये पंजाबी के अंदर हम 10 को क्या कहते हैं, इस 10 को भी हम यही 10 कहते हैं, लेकिन पूछने को हम 10 ही कहते हैं पंजाबी के अंदर। ठीक है, अब इससे 2 के लिए हम याद करेंगे, एक है बयाना और एक बाला वाला। कैसे याद करेंगे, अब देखो, अब एक है लड़का, ठीक है, एक है लड़का, ठीक है, अब उसको कहा भाई तू शादी कर ले, अब तो तू शादी करने की तेरी उम्र हो चुकी है। ठीक है, वो कहते नहीं अभी तो मैंने पढ़ाई करनी है, अभी तो मैंने कुछ लगना है, मैंने ये करना है वो करना है, ठीक है, मैंने करियर सेट करना है, बिजनेस करना है, जो भी वट एवर उसकी इच्छा है, जो भी है। कहता नहीं, कहता 10 तो शादी कब करेगा, कहता उनसे पूछ रहे बता 10 से 10 याद करना है, देखो यहाँ पे 10 आ गया, 10। कहते नहीं, कहते मैं जब 40 वर्ष का हो जाऊंगा तब शादी कर लूँगा, ना तो 25 ना 30, सीधा 40। भैया 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, उससे पूछा कि शादी कब करोगे, 10, तो 10 आ गया। अब वो कहता मैं शादी कब करूँगा, जब 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है जी, उसने बता दिया कि 40 वर्ष का हो जाएगा तब वो शादी करवा लेगा। चलो, इस लड़के से पूछ लिया। अब देखो अब एक बच्चा है, बालक, बाल से कैसे याद करना है, बालक से कैसे याद करना है, बाला किला बताना भाई कहाँ है, और बयाना किला जो बयाना दुर्ग है वो कहाँ है, कौन से जिले के अंदर ये दोनों स्थापित है। अब देखो बालक को, देखो मान लो एक बालक था, एक बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है, कैंडीज खानी होती है उसने, है ना, तो कैंडीज खानी होती है, उसको दिए 50 रुपीज़। कितने दिए, 50 रुपीज़। अब वो दुकान पे गया, उसने कोई चीज़ घर वालों ने मंगवाई थी, भी ये चीज़ ले आना, अब उस दुकान पर वो चीज़ मौजूद नहीं थी। अब वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक कैंडी खरीद लेते हैं, वो 1 रुपये की कैंडी आती है। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए होंगे, 49 रुपीज़ होंगे उसके पास। अब जब वो घर आता है, घर वालों को कहता है ये लो 49 रुपीज़। अब घर वाले उससे पूछते हैं, अभी फिर से पूछते से मैं पंजाबी वाला वर्ड याद करो, 10। ठीक है, अब वो कहते हैं 10, तो पैसे कितने लाते इतने सारे, 1 रुपया कितने गया, तो कितने यूज़ कितना हो। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, वो मतलब बताता है कि नहीं कैंडी, क्योंकि कैंडी का बताएगा तो घर वाले कहेंगे कि तू कैंडी खाता, तेरे दांत तो पहले से ही खराब है।
अब वो बता सकता नहीं है तो वो लारे लप्पे लगाता है, नहीं वो मेरे से पैसा गिर गया था, ऐसे था वैसे था, किसी ने मेरे से ऐसे करवा लिया वैसे करवा लिया, वो ऐसे लारे लारे लगाता है, ठीक है। तो वो बताता नहीं है, लेकिन लास्ट में तो उसको बताना ही पड़ता है कि मैंने कहाँ लगाए। तो वो बच्चे से पूछते हैं 10, बच्चे से क्या करते हैं, पूछते हैं कि 10 तूने पैसे कहाँ लगाए, 49 रुपीज़, ये तेरे पास 1 रुपया और होना चाहिए, तो 1049 बाला किला आपको एक तरफ बयाना, वही 10 तो कब शादी करवाएगा, 40 करोड़, ठीक है। अब देखो गागरोन, पता है गागरोन, गागरोन किला तो नाम सुना होगा ना। अब गागरोन किले के अंदर ना मेरे को एक फैक्ट बताना है, कौन सी नदी के किनारे, बड़ा फेमस ये औदक दुर्ग के अंदर श्रेणी के अंदर ये आता है। अब गागरोन का कैसे याद करें, गागरोन के अंदर देखो ऐसे याद करना, गागरोन को गागर, ठीक है। वैसे तो गागरोन को ये और ये 2 डंडे लगे होते हैं, इससे याद कर लेना 11वीं शताब्दी, ठीक है, इसी से याद हो जाएगा 11वीं शताब्दी आपको याद हो जाएगा। नागौर को तो नगर 11 नगर घूमे थे, तारागढ़ में 13, ठीक है। अब बीच में बचा तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। ये तारागढ़ अजमेर ना वैसे ही जब हम हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं ना, हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं चौहानों को तो वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। तो तारागढ़, तारागढ़ जो है ये बनता है आपका 1113 में, कब बनता है, 1113 ईस्वी में बनता है। अब देखो इसको देखो, एक हमने तारागढ़ फोर्ट पढ़ा था जो कहाँ है, किसी को पता है, बूंदी के अंदर। तो ये जो है यहाँ पर पहले तारा आता है, 13 आता है, वहाँ पर 54 की स्टोरी थी, याद करना, वहाँ पे 54। अब इसको भी थोड़ा याद कर लेना, 1 मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं अजमेर वाले पर 13 निकाल दो। 54 वाले में जब वो सिलवाने के लिए आता है उसको ना कह दिया जाता है सिवाना, फिर वो नगर नगर 11 नगर घूमता है, नहीं मिला, तब फिर वो तारे पर जाता है, तारे पर उसे मिल जाता है, तारे पर जब उसे टेलर मिल जाता है तो फिर वो बूंदी खिलाता है सबको, वाह यार मेरे को अब टेलर मिल गया है, अब वो मेरे कपड़े सील देगा, ठीक है, अब वो बूंदी खिलाता था, इससे याद करना, ठीक है। ये तीनों इससे रिलेटेड हैं। अब देखो इसके बाद तारागढ़, ये तारागढ़ के अंदर लास्ट में जो आता है 13 आता है, ठीक है, और पहले क्या आ जाता है 11, ये थोड़ा याद कर लेना 11। इसका मेरे को लिंक कोई बना नहीं, मेरे माइंड के अंदर आया नहीं, वैसे ही हिस्टोरिकली वैसे याद रहता है, और लास्ट में 13 आता है, बस इतना याद कर लेना। और शुरू में 11 है, 11 को जैसे यहाँ से एक तोड़ दिया और ये 13 हो गया, ठीक है, थोड़ा कर लेना। अब देखो जैसलमेर का किला, यहाँ सोनार किला एक होता है, स्वर्णगिरी किला वो भी है, लेकिन वो तो जैसलमेर उधर है, जालौर की साइड है। जैसलमेर के अंदर इसको कैसे, इस जैसलमेर के किले के आपको जो उपनाम है वो आपको पता होंगे, ठीक है, लेकिन जैसलमेर के अंदर आपको एक जगह के बारे में मालूम होगा, सम, जहाँ पर बहुत कम बारिश पड़ती है ना, 0 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो सम से याद करना, इसके जो लास्ट वाले अक्षर आएंगे वो एक जैसे आएंगे, सम, 5 और 5, क्या 5 और 5, और साथ में ही 11 वाले बस 2 याद कर लेना, क्योंकि इसके पहले वाले मेरे को मिलने नहीं, लास्ट वाले तो मिल जाते हैं, कि तारागढ़ के अंदर लास्ट में 13 आएगा, अजमेर वाले तारागढ़ में शुरू में 11, और एक सम में जो है वो 5 और 5, क्योंकि देखो 4 और 4 भी ठीक है सम है, 3 और 3 भी सम है, 2 और 2 भी सम है, 1 और 1 भी सम है, एक जैसे शब्द हैं ये, ठीक है, लेकिन देखो एक जैसे ना ये 5 और 5 बड़ा अच्छे से, मतलब ऐसे थोड़ा यूनिक सा लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गया, क्योंकि 10 कंप्लीट हो जाता है, तो 10 मत ही याद करो, कहीं यहाँ पर एक बार ये मत कर देना, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना, 11 5 5। आई होप आपको सारे ये ट्रिक्स पता लग गई हैं। तो शुरू में देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, भटनेर के अंदर भट्ट 2 नाम से आता है, तो 295 चित्त को तोड़ेंगे, चित्त तोड़ना पड़ जाए, 7 वर्ष भी लग जाए तो भी ये टूटेगा नहीं। ये 17 नहीं याद रखना, 7th है ओनली। अचलगढ़ चल नहीं सकते तो 900 ईस्वी या 9th सेंचुरी आपको याद कर सकते हैं। अब देखो सिवाना जो है सीलना, वो 54 नहीं, वो सील नहीं सकता टेलर, फिर वो नगर घूमता है 11 फिर वो तारे पर जाता है, तारा 13 54, वो तीनों आपके हो गए। जूना जीन से जीन 1000 से ऊपर 1002, ब्याना वो ब्याह करवा ले तू, वो कहता है 10, तो ब्याह कब करवाना, कहता है 40 की उम्र में।
बाला से बालक से पूछा तूने 1 रुपया जो 50 दिए उसमें से 1 रुपये कहाँ लगाए, 49 रुपीज़ बचे, वो 10 तूने कहाँ लगाए। गागरोन में गागर के ऐसे 11-11 कर कर आपको 11वीं शताब्दी याद करवा दी थी। तारागढ़ में 11-13 याद हो गया था, नागौर का पहले ही हो गया। जैसलमेर का सम 55 और पहले क्या आ जाता है 11 की ये गागरोन, तारागढ़ और जैसलमेर, ये अच्छे से याद कर लेना। नागौर वाली तो इसी के अंदर ट्रिक आ जाती है। गागरोन, तारागढ़ और जैसलमेर 11-11 लगते हैं। गागरोन में 11-11 वैसे, इसमें 11, इसमें 11-55 और ये पहले ही हो चुका है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए दुर्गों के बारे में बात करेंगे।